कि हमारी कैद है 3 महीने की, ठीक है। उसके बाद हमारी उधर कोर्ट होती है, कोर्ट होने के बाद हम लोग डिटेन हो जाते हैं, फिर हमारी कॉन्सुलेट होती है, ठीक है सर, और फिर हमको छोड़ दिया जाता है सर। ये प्रोसेस है, ठीक है सर। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब 3 महीने की कैद के लिए हम लोगों ने, किसी ने 4 साल, किसी ने 5 साल काटे हैं। तो फिर मतलब ऐसा क्यों हो रहा है सर? कि मतलब कोई आप ऐसा कोई मतलब लॉ बनाओ या मतलब कुछ करो कि जिससे मतलब ये लोगों को फ़ायदा हो सर। ये लोग मतलब ऐसे है कि जो मतलब कि अपने परिवार में एक लौते ऐसे इंसान है जो मतलब पैसे कमाते हैं, ठीक है सर। बाकी के उसके पूरे लोग उसके पैसों से खाने वाले हैं। तो सर अगर वो लोग 4 साल के लिए सर मतलब उधर से अपने घर से दूर रहे, तो फिर मतलब उसके घर वालों की क्या हालत हो रही होगी? हम लोग हमारे बॉर्डर के अंदर आके वो लोग उठा के ले जाते हैं। हम लोग सारे बंदे हमारे इंडियन भाई जो हैं वो हर बंदा नहीं बॉर्डर पार करता है, अंदर से भी उठा के ले जाते हैं वो लोग। पाकिस्तान सरकार वालों ਅੱਜ 198 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 200 ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ। मेरा नाम लखा भाई है। मेरा फादर का नाम गोविंद भाई है। मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। मेरा ज़िला गिर सोमनाथ है और मैं 3 साल पहले समंदर से पकड़ा गया हूँ और 3 साल में इधर पाकिस्तान की लांडी जेल में था। और जैसे कोई 3 साल से हमारा कोई घर वालों से कोई राब्ता नहीं हुआ था, हमारा खत भी बंद था, बराबर। इसीलिए हमको जेल बहुत महंगी पड़ी है। और हमारे 81 बंदे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिस्ट में नहीं है, कोर्ट नहीं आते हैं, उसकी हमको बहुत परेशानी है। क्योंकि जब कोर्ट क्लियर लिस्ट भेजते हैं तो उसमें उसका नाम ही नहीं है। तो 81 बंदे को जल्द से जल्द कोर्ट भी ले जाए और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को जी हमारी आवाज़ पहुँचाए कि इसीलिए वो अपने कोर्ट भी बुलाए और उसको रिहा भी जल्द से जल्द किया जाए। उधर कुल टोटल 666 बंदे हैं, इसमें से 200 बंदे हम घर जा रहे हैं, बराबर। तो और बाकी 266 बंदे और भी पाकिस्तान की लांडी जेल में है। तो क्या अपील करना चाहते हो भारत सरकार? मैं भारत सरकार को यही अपील करना चाहता हूँ कि जो हमें माहीगिरी की सज़ा 3 महीने की है, हम 3-3, 4-4 साल इधर काटते हैं। तो हम यही को कहना चाहते हैं कि जो माहीगिरी बचे हुए उसको भी जल्द से जल्द रिहा किया जाए और उधर भी जो पाकिस्तानी माहीगिरी है उससे भी रिहा किया जाए। वो भी एक गरीब बंदे हैं हमारी जैसे। तो आमने सामने ये गवर्नमेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि मछुआरे के जो कानून लगाया हुआ है वो थोड़ा हल्का किया जाए और थोड़ी सी सज़ा दिया जाए, 3 महीने 4 महीने। कि वो अपने कमाने वाले एक व्यक्ति फंस जाते हैं इधर 3-3, 4-4 साल, तो घर की हालत कैसी होगी वो उसको पता नहीं है, और जो घर वालों से बिछड़ते हैं उसको ही पता होता है कि परेशानी क्या है। सर मेरा नाम विपुल है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ, सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट का। और हम लोग 3 साल और 3 महीने पहले पाकिस्तान के पानी में पकड़े गए थे और अभी हम 3 साल और 3 महीने के बाद अपने घर पे वापस आ रहे हैं। कैसे पकड़े, कैसे गए थे आप? नहीं मतलब कि हम जाल डालते हैं, वो जाल है ना, वो पानी के साथ फ्लो करता है, तो फिर उसमें हम लोग जाल को वापस उठाने के लिए जाते हैं। तो फिर मतलब उतने टाइम में पाकिस्तान की नेवी ने आके हमको पकड़ लिया। और वो है ना, उधर पानी में मतलब कुछ पक्का पता नहीं रहता कि मतलब बॉर्डर लाइन कौन सी है, मतलब कि ये लाइन है या वो लाइन है, और मतलब कि वो लोग आके हमको पकड़ के ले जाते हैं। तो अब रिहा होके जा रहे हो, कितने बंदे हैं, कितनी खुशी है, कितने समय बाद घर जाओगे? सर हम लोग है ना उधर 665 बंदे थे, उसमें से 200 बंदे जो पुराने बंदे थे ना सर, वो मतलब कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिस्ट के मतलब उसके ऊपर जा रहे हैं बंदे, कोर्ट लिस्ट के ऊपर। 200 बंदे इधर से वो मतलब उधर से छोड़े गए हैं और उसमें 81 बंदे ऐसे हैं जिसका सुप्रीम कोर्ट में
नाम ही नहीं है। वो उधर के कोर्ट वो लोग नहीं जाते। वो जबकि हम लोग 2 महीने 3 महीने के बाद हम लोग कोर्ट में जाते थे, बाकी पूरे बंदे कोर्ट में जा रहे हैं। लेकिन जो वो लोग की 81 बंदे हैं ना, वो मतलब एक भी बार कोर्ट नहीं गए। तो मतलब कि ये जो लोग उधर से आ रहे हैं ना, वो कोर्ट लिस्ट से आ रहे हैं। तो हाँ, तो फिर अगर कि वो लोगों का उधर नाम नहीं है कोर्ट लिस्ट में, तो हाँ, तो फिर मतलब उसको उधर से वापसी आने में प्रॉब्लम होगी। करना चाहते हो भारत सरकार को बस कि हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी कैद है 3 महीने की, ठीक है। उसके बाद हमारी उधर कोर्ट होती है। कोर्ट होने के बाद हम लोग डिटेन हो जाते हैं। फिर हमारी कॉन्सुलेट होती है, ठीक है सर। और फिर हमको छोड़ दिया जाता है सर। ये प्रोसेस है, ठीक है सर। हाँ, लेकिन फिर भी मतलब 3 महीने की कैद के लिए हम लोगों ने, किसी ने 4 साल, किसी ने 5 साल काटे हैं। तो फिर मतलब ऐसा क्यों हो रहा है सर? कि मतलब कोई आप ऐसा कोई मतलब लॉ बनाओ या मतलब कुछ करो कि जिससे मतलब ये लोगों को फ़ायदा हो सर। ये लोग मतलब ऐसे है कि जो मतलब कि अपने परिवार में एक लोते ऐसे इंसान है जो मतलब पैसे कमाते हैं, ठीक है सर। बाकी के उसके पूरे लोग उसके पैसों से खाने वाले हैं। तो सर अगर वो लोग 3-4 साल के लिए सर मतलब उधर से अपने घर से दूर रहे, तो फिर मतलब उसके घर वालों की क्या हालत हो रही होगी। और सर मतलब एक बात ये है कि मतलब कि वो देखो सर, एक तो हम 3-4 साल 5 साल हम लोग जेल में काट के आते हैं, जबकि हमारी कैद 3 महीने की है। तो सर मतलब कि ये लोगों की लाइफ तो वैसे ही खत्म। बस यही अपील है कि आप उन लोगों को जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर निकालें, क्योंकि मतलब इन लोगों को उधर मतलब मेंटली बहुत प्रॉब्लम होती है ना सर। मतलब आप सोचो कि हमने 3-4 साल से अपने घर पे बात ही नहीं की सर। एक कॉल नहीं, एक खत भी नहीं, खत भी उधर से बंद है। तो सर कम से कम खत तो स्टार्ट करवाइए। बस यही बात कर रहे हैं सर, वो क्या बात कर रहे हैं। अपना नाम बताकर कहाँ के रहने वाले हो, तो क्या हुआ आपने? मैं महाराष्ट्र से हूँ, विलास मेरा नाम है। महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर के रहने वाला हूँ। तो कैसे पकड़े गए थे आप? हम लोग को माहीगिरी मछेरे हैं, क्योंकि बचपन से हम लोग माहीगिरी करते हैं। पढ़े लिखे तो है नहीं हम लोग, हाँ, गरीब आदिवासी लोग हैं हम लोग। क्योंकि बचपन में ही माँ बाप गुजर गए हैं, तो हम पढ़ाई कैसे करें। और हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए हम लोग काम तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा ना। तो उनके लिए हम लोग समुद्र में काम करते हैं, ताकि 2 पैसा ज़्यादा आए और रोजी रोटी का भी गुजारा हो और हमारे बच्चों का भविष्य का भी कुछ अच्छा हो। इसके लिए हम लोग माहीगिरी करते हैं। तो कैसे पकड़े गए थे? हम लोग हमारे बॉर्डर के अंदर आके वो लोग उठा के ले जाते हैं। हम लोग सारे बंदे, हमारे इंडियन भाई जो हैं, वो हर बंदा नहीं बॉर्डर पार करता है, अंदर से भी उठा के ले जाते हैं वो लोग। तो 4 साल आप जेल में क्या किया? 4 साल हम लोगों ने यही मोती का काम किया है और हमारा कोलगेट साबु पानी का गुजारा किया हम लोगों ने। और आज तक हमारे भारत सरकार ने हम लोगों को बाहर निकाल कर लाया गया है। कितनी खुशी है मन में जो घर जा रहे हो आप? खुशी इतनी है कि 3 साल के बच्चे को छोड़ कर आया हूँ मैं, और शादी करने के लायक लड़की है मेरी, और मेरे घर में माँ बाप कोई भी नहीं है। खुशी तो क्यों नहीं है, लेकिन उतना गम भी है, क्योंकि मैंने इतना टाइम वेस्ट हो गया है मेरा, जो मेरे बच्चों के भविष्य के लिए पूरा हो जाए। वो लोग स्कूल जा भी रहे हैं या नहीं भी, वो हमें कुछ पता नहीं है। कभी घर में बात हुई आपके साथ? 2019 से लेकर 2023 तक मैंने कभी किसी से बात नहीं किया है। तो खुशी की लहर है मन में, जा रहे हो, खुशी हो जाए, लेकिन तो कैसे क्या बताऊं मैं उन लोगों को, क्योंकि जहां भविष्य हम लोग लिखने वाले हैं वहीं तो हम लोग जेल में हैं। हमारा भविष्य तो हम जेल से रिहा करके आए हैं, इसकी वजह से हमें खुशी है। लेकिन जो बच्चों के लिए हमें उज्जवल भविष्य है हमारे भारत देश का, उनके लिए तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं हम। अब भारत सरकार का धन्यवाद करते हो? हाँ, मैं सच्चे दिल से करता हूँ कि भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ, जो हमें यहाँ लाया गया है। हाँ, भारत और हमारे बंदे जो हैं गुजराती भाई और सारे इंडियन भाई जो हैं माहीगिरी, वहाँ से 81 बंदों का
हम पाकिस्तान सरकार में सुप्रीम कोर्ट में कोई नाम पता ही नहीं है। हाँ, बीच में से 2019 से दूसरे महीने से 9वें महीने से हटाकर उन लोगों को कहाँ रखा है, किस लिस्ट में है, तो कोई पता नहीं है। हाँ, तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन बंदों को जल्द से जल्द उनकी फाइल पाकिस्तान सरकार के हाथ में सौंपा जाए और हमारे भाई को रिलीज़ करके लाया जाए। जैसे हमें लाया है, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनको भी वो भी जाए, वो भी अपने भाई हैं।